अल्लाह बस। बाकी हवस हमारे बुजुर्गों को एक ख्वाब दिखाया गया था और उस ख्वाब की ताबीर तक पहुंचने के सारे रास्ते गोरों और कालों ने बंद कर दिए थे। मगर बुजुर्गों की हिकमत अमली और जद्दोजहद से इस ख्वाब को पाकिस्तान की शक्ल में ताबीर मिल गई ना। मियाँ शाह जी, ये तो हम सब जानते हैं, मगर इस बात का ताल्लुक आपकी जुर्म से क्या बनता है? अल्लाह बस। बाकी हवस। मेरा जुर्म अच्छे दिनों के ख्वाब दिखाना है। ये ये जो मेरे मुल्क का महरूम तबका है ना, ये ये मेरे पास ख्वाब लेने आता है। हाँ, कुछ कुछ लोगों को ताबीर मिल जाती है, कुछ महरूम रह जाते हैं। हाँ, मगर ख्वाब दिखाना जुर्म है क्या? शम्स शम्स साहब, आप बताएं ना। आप भी तो नाकर्दा गुनाहों का अजाब झेल रहे हैं। नहीं मियाँ जी, मेरा जुर्म शायद एक बड़ा जुर्म है। मैं रोशनी की बात करता हूं और इस रियासत का मरात याफ्ता तबका यह समझता है कि रोशनी में उसे अपना चेहरा साफ साफ दिखाई देता है। कसूर उनका भी नहीं। हमारे इदारे आज भी अपने अफसरान बाला को अंधेरे में रखने की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। मैं इतराफ करता हूं कि रोशनी की इस हमायत का जुर्म मैंने किया है। शम्स साहब, समझता हूं, मगर खैर, वो वक्त दूर नहीं जब असल मुजरिम इन सलाखों के पीछे सचमुच के अंधेरे में होंगे। और तब तक इन जेलों को खाली भी तो नहीं रखा जा सकता ना शाह जी। बैठे 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 बैठे। मुझे किताबें पढ़ने वाले नौजवान अच्छे लगते हैं। आप जब से आए हैं कोई बात ही नहीं की। जी, वो बस कोई क्या बात करे जी। जिस माशरे में इंसाफ के हसूल को उलझा दिया जाए, मुश्किल बना दिया जाए, वहां पर चुप रहना ही बेहतर है। ये तो है। देखो नौजवान, जब इस कायनात की अच्छी चीजों पर बुरे लोग काबिज हो जाएं तो लोग चुप हो जाते हैं, और ये चुप जुर्म है। इस समाज से कोई सवाल करने वाला भी तो है। मगर प्रोफेसर साहब, बोलेगा कौन?
मैं समझता हूं कि मुकालमे को रोकना नहीं चाहिए। सवाल ही किसी माशरे को जिंदा रखता है। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं। कल भी जब मुकालमा रुक गया था और कोई अपने घर से निकलता था तो माएं जानमाज बिछाकर उसकी खैरियत से वापसी की दुआएं करने बैठ जाती थी। क्या हालात बना दिए गए थे। अब तो गनीमत है कि कदरे बेहतरी पैदा हो गई है। इस कदरे बेहतरी के लिए हमने बहुत जनाजे उठाए। सड़कें और बाजार मक्तल बन गई थी। हमारे इदारों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं नौजवान। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कुर्बानियों का ही जिक्र करें तो दिल हलक में आ जाता है। इसका इनकार तो तारीख भी नहीं करेगी। बिल्कुल। मगर प्रोफेसर साहब, अब भी ऐसे खुदगर्ज लोगों की कमी नहीं जो इस निजाम में अपनी मर्जी का रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह बस, बाकी हवस। शम्स साहब, आपका जुर्म बरहक है। सच कहते हैं कि आपकी वजह से नौजवानों की जबान जुड़ जाती है, बोलने लगते हैं। क्या मतलब मियां शाह जी? अरे देखिए, इस नौजवान का चुप का रोजा तोड़वा दिया ना आपने। कम गो मगर बहुत समझदार है। मुताले का बड़ा शौक है उसे। पापा, अजलान कॉलेज में भी ऐसा ही था, बल्कि कॉलेज मैगजीन का एडिटर भी रहा है। जब से आप आए हैं अजलान की बातें हो रही हैं। वैसे उसे जेल क्यों हुई है? बस जैसे पापा को बगैर जुर्म के जेल में रखा गया। चलिए, मेरी गिरफ्तारी के पीछे मेरा जुर्म ना सही मगर एक वजह तो थी। मगर वो तो बिल्कुल बेगुनाह है, वो भी एक कत्ल के जुर्म में। लेकिन खैर, अब जमानत हो रही है उसकी, शायद कल तक बाहर भी आ जाए। अच्छा, मगर फिर कैसे? लालच, हिरस, बददियानती, बेईमानी और जायदाद को अपने ईमान से भी ज्यादा अजीज रखना। मैं समझी नहीं। गालिब, आप समझाएं इन्हें। अजलान के वालिद दुबई में काफ़ी अरसा रहने के बाद वापस आए और अपने भाई से जायदाद की तकसीम का कहा, मगर अजलान के चचा ने अपने एक मज़ार मुराद से उन्हें कत्ल करवा दिया था। शक में मुराद पकड़ा भी गया, मगर अजलान के चचा ने उसे किसी तौर से सज़ा से बचा लिया था। लेकिन सुना है वादे के मुताबिक मुराद को मुआवजा पूरा ना मिला तो वो उन्हें ब्लैकमेल करने लगा, मगर चचा ने उसे भी मरवा दिया और मुराद के बेटों को कहा कि अजलान ने अपने बाप का बदला लेने के लिए मुराद को कत्ल कर दिया। हालांकि उस दिन अजलान शहर में भी न था, बल्कि वो इस्लामाबाद में एक मीटिंग के लिए गया था। बेचारा, इसका मतलब ये हुआ कि आप कभी भी किसी को किसी भी वक्त किसी भी तरह के जुर्म में फंसाकर गिरफ्तार करवा सकते हैं। जिस माशरे में जजा और सजा के मीजान का झुकाव
जराइम से मशरूत ना हो तो इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा? जुल्म के माने ही नाइंसाफी के हैं, बल्कि कुरान हकीम में जगह जगह जुल्म की इस्तिलाह को गुनाह के लिए इस्तेमाल किया गया है। याद है ना जब लुकमान ने अपने बेटे को कहा था, मेरे बेटे शिर्क मत करना, क्योंकि शिर्क जुल्म अजीम बल्कि गुनाह है। गलत रुको। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? आप भी रुके, दोनों रुक जाइए, मैं बाहर नहीं जाना। अल्लाह रे बुज़दिल। वैसे ये कौन लोग हो सकते हैं? वही अंधेरे के हमायत वाले कमाल शाह के लोग। पापा, लेकिन आज किसी की कॉल आई थी। कोई कह रहा था कि आप बाप बेटे अजलान के केस से अलग हो जाए, वरना अच्छा नहीं होगा। या अल्लाह रहम, ये सब क्या हो रहा है? अल्लाह मदद फरमा मेरे मौला। पापा आप बैठे, रिलैक्स। प्रोफेसर साहब, आपने एक ऐसे वक्त में हमारा साथ दिया जब हम बिल्कुल अकेले रह गए थे। आप खुद मुश्किल में थे, मगर अजलान के लिए सब किया। क्या हम सब इकट्ठे बैठे हैं, वरना मैं तो बहुत मायूस हो गई थी। बेटे, जीते तो सभी हैं, मगर जिंदगी में कशिश पैदा ही उस वक्त होती है जब आप अपनी जात से हटके दूसरों के बारे में सोचते हैं। मत भूलिए कि कल हमने अपने आप से एक वादा किया था कि सब हलाली परचम तले हम एक होंगे। कुछ कोताहियां जरूर हुई हैं, कुछ देर जरूर हुई है, मगर अल्लाह के फजल से हम अपने इस वादे को वफा करने की कोशिश करते रहेंगे। इंशाल्लाह। और प्रोफेसर साहब, आपकी इस कोशिश में मैं आपके साथ हूंगा। गुड। और मैं तो आज बहुत खुश हूं कि हम अजलान को एक ऐसे दिन इंसाफ दिलाने, बल्कि आजादी दिलाने में सुरखरू हुए हैं जो चांद रात है। चांद रात? जी हां, चांद रात। और कल सुबह हम सब मिलकर मियां शाहजी, सुल्तान, अमीन और सईद को मुबारकबाद देने जेल भी जाएंगे। कल 14 अगस्त है, जब इस खित्ते के माथे पर वक्त के सूरज ने सुनहरी किरणों से आजादी का झूमर सजाया था। आज रात पूरे मुल्क में चरागा होगा। हलाली परचम की सब्ज बहार चारों तरफ फैल जाएगी। वो देखो, नई नस्ल की ताईद भी आ गई है। हमें इस नई नस्ल को एक मजबूत और महफूज पाकिस्तान देना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।